गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा था। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन सीरियल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, स्टार्ट कर दिया था बेटा। ये सारी प्रोसेसिंग मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब जो हमारा टॉपिक बचा है ये हम लोग थोड़े जो अलग अलग सीरियल्स हैं जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, उसमें किस तरीके से हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है उनमें, उसके बारे में स्टडी करेंगे बच्चों आज। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है सेकेंडरी प्रोसेसिंग जब हम बात करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल क्या रहता है बच्चों। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ओवर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि आपकी जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी होगी वही प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। चाहे आप यानी हमारा जो रॉ मटेरियल है डैट मीन्स वीट ग्रेन्स की यदि मैं बात करती हूँ बच्चों, यदि हमारे वीट के ग्रेन्स बहुत अच्छे हैं तो उससे बनने वाले फ्लोर जो होंगे वो भी उतना ही अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी रहेगी। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल शुड बी यूज्ड। हमेशा हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल नॉर्मली हम लोग यूज करना चाहते हैं। स्मॉल स्केल बेकर्स डू नॉट नॉर्मली हैव फैसिलिटी फॉर फ्लोर एनालिसिस एंड rely on information supplied by the millers and wholesalers। जो स्मॉल स्केल बेकर्स होते हैं उनके पास नॉर्मली किसी तरह की फैसिलिटी नहीं होती है फ्लोर को एनालाइज करने के लिए, और किसके लिए रिले ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाई, जो वो आगे है ना इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाइड बाय द मिलर्स एंड होलसेलर्स की, उनके पास इंफॉर्मेशन जो स्मॉल स्केल बेकर्स होते हैं उनके पास नहीं होती है। देयर आर फ्यू सिंपल टेस्ट दैट दे कैन कैरी आउट विच गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोर क्वालिटी। देखो बच्चों, ये जो क्वालिटी का वर्क है हाई लेवल पर ही होता है। तो जो स्मॉल स्केल बेकर्स होते हैं क्योंकि वो होलसेलर से ले रहे हैं तो उनके पास उसकी क्वालिटी के लिए कोई ज़्यादा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो बस छोटे छोटे से टेस्ट करके देख लेते हैं कि इनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, फिर इसमें अब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल हमारे मेनली कहाँ यूज हो रहे हैं, क्या फॉर्म करने में यूज हो रहे हैं, फ्लोर फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। फ्लोर कैन बी मिल्ड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सीरियल। फ्लोर जो होते हैं काफ़ी सारे सीरियल्स के फ्लोर हम लोग यूज करते हैं, उन्हें मिल्ड किया जाता है। The type of available in each country or region may depend upon the type of cereal grown. Along wheat flour tend to be available in most places। ज़्यादातर places पे wheat flour को यूज किया जाता है। ठीक है, हमारा जो रोज हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग wheat flour की ही चपाती को नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, मेज फ्लोर भी यूज किया जाता है, पर्ल मिलेट फ्लोर भी यूज किया जाता है, बट स्टिल रेगुलर बेसिस पे वीट फ्लोर को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वीट फ्लोर कंटेन प्रोटीन नॉन एज ग्लूटेन्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के। अभी वैसे ये वाला जो टॉपिक है बच्चों आपका, ये टॉपिक सब्जेक्टिव यानी टर्म 2 का ही टॉपिक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है कि ठीक है कि ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन रखनी है। तो वीट फ्लोर जो है, वीट फ्लोर में क्या है मेनली कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लूटेन्स प्रोटीन। तो ये छोटा जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे करें, तो ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूटेन्स होता है। देयर आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक नेटवर्क विद इन द डव। अब ये जो ग्लूटेन है इसका क्या वर्क होता है, जो आप डव वीट फ्लोर का डव फॉर्म करते हो तो उसमें जो इलास्टिसिटी आती है ड्यू टू द दिस प्रोटीन ग्लूटेन्स के कारण आती है, विच इज़ वेरी यूजफुल व्हेन मेकिंग लीवेंट ब्रेड। हम ब्रेड को भी छोड़ देते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। The protein network trap the gas that is given off by the yeast during fermentation. This causes the dough to increase in volume and produce a bread with a light texture। देखो फर्स्ट कंडीशन तो हमने सिंपल डव फॉर्मेशन किया, तो डव फॉर्मेशन में जो इलास्टिसिटी है वो इस प्रोटीन के कारण आती है। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों फर्मेंटेशन की। इसने यहाँ पे क्या यूज किया, इसने यहाँ पे यीस्ट यूज किया। यीस्ट क्या करता है, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और वो क्या कर रहा है उस कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, साथ में गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर रहा है, ट्रैप करता है, जिससे उस क्या बोल रहे हैं हम लोग, जो वीट फ्लोर का जो डव फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, और वो क्या फॉर्म करने में हेल्प किया जाता है, ब्रेड फॉर्मेशन में। इफ फ्लोर दैट इज लो इन ग्लूटेन्स, जिन फ्लोर्स में ग्लूटेन्स कम होता है, आर यूज टू मेक लीवेंट ब्रेड एंड गैस एस्केप एंड ब्रेड इज फ्लैट एंड हैवी। ठीक है, कि जिनमें ग्लूटेन कम होता है उनको हम लीवेंट ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, इसकी गैस को स्केप कर देते हैं हम। ठीक है,
और इसका जो ब्रेड होता है फ्लैट होता है और हैवी होता है। तो ये हमें पता चला कि व्हीट फ्लोर जो होता है, व्हीट फ्लोर नॉर्मली हम लोग घरों में काम में ले रहे हैं। इसमें मेनली कौन सा प्रोटीन था जिस कारण से इसमें इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है। Wheat flour is available in different grade according to degree. It is extracted from the whole wheat grain. देखो बच्चों, अलग अलग एक्सट्रैक्शन हम किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली ग्रेड कर रहे हैं, फाइनली मिल्ड कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ये बता रहा है यहाँ पे कि व्हीट फ्लोर इज अवेलेबल इन डिफरेंट ग्रेड कितना हम उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। According to the degree, it is extended from whole wheat grain. Flour of different extraction rate include the following: whole meal flour, wheat meal flour, street run flour and patent. whole meal flour 100% एक्सट्रैक्शन होता है बच्चों इसमें। wheat meal flour में 90 to 95% एक्सट्रैक्शन होता है। स्ट्रीट रन फ्लोर में 70 to 75% एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं और पीटेंट में 20 to 40% ही एक्सट्रैक्शन होता है, उतना फाइनली ही ग्रेड किया जाता है उसको। नॉन व्हीट फ्लोर की यदि अपन बात करते हैं, ये तो हमने बात करी व्हीट फ्लोर की। व्हीट फ्लोर क्या है, कैसे उसके अंदर हम लोग इलास्टिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड, उसने ये बताया कि उसकी ग्रेड डिफरेंट ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग एक्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग तरह के फ्लोर बताए। होल मील फ्लोर, व्हीट मील फ्लोर, स्ट्रीट रन फ्लोर और पीटेंट फ्लोर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। फिर आते हैं नॉन व्हीट फ्लोर पे। नॉन व्हीट फ्लोर और भी अलग अलग तरह के सीरियल्स होते हैं जिनसे हम फ्लोर फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ नॉन व्हीट फ्लोर्स अवेलेबल दैट कैन बी मिक्सड विद व्हीट फ्लोर टू मेक ब्रेड। यहाँ पे ये बात कह रहा है कि हम अलग अलग तरह के सीरियल से जो फ्लोर फॉर्मेशन करते हैं उसको व्हीट फ्लोर के साथ मिक्स करके फिर ब्रेड फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले दे रहा है कसावा फ्लोर। क्या होता है? फाइन white powdery flour that has a shelf life up to 1 year. कसावा फ्लोर वाइट पाउडरी फ्लोर होता है जिसकी सेल्फ लाइफ यानी ये 1 ईयर तक सेफ रहता है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ स्टेपल फूड एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेंज ऑफ फ्राइड एंड बेक्ड गुड्स इंक्लूडिंग ब्रेड, केक एंड बिस्किट्स। ब्रेड, केक एंड बिस्किट्स को बनाने, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि इसको काफ़ी लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया फाइन वाइट पाउडरी फ्लोर। सेकेंड है सीरियल फ्लोर स्पेशली फ्रॉम मेज एंड सॉर्गम विच आर बोथ स्टेपल क्रॉप। ये भी स्टेपल क्रॉप है, वीट भी, सॉरी मेज एंड सॉर्गम भी आर यूज टू मेक ब्रेड एंड स्नैक फूड्स। इनको अपन कहाँ यूज कर रहे हैं बच्चों? ब्रेड बनाने में और स्नैक फूड बनाने में भी किसका यूज किया जाता है? मेज फ्लोर का और सॉर्गम फ्लोर का। सॉर्गम इज मेनली यूज टू मेक ब्रेड और पॉरिडेज। मेज इज यूज टू मेक टॉर्टिलेज, स्नैक एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्नफ्लावर्स एंड थिकनर्स। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें बता रहा है कि फ्लोर को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। सॉर्गम को हमने काफ़ी सारी ब्रेड में या पॉरिडेज बनाने में यूज किया, जबकि मेज से काफ़ी सारे स्नैक्स बने, टॉर्टिलास बने और कॉर्नफ्लावर्स एंड थिकनर्स फॉर्मेशन में इनको यूज किया। फिर है सोया एंड कंपोजिट फ्लोर। ये भी फाइन क्रीमी फ्लोर होता है, वो वाइट पाउडरी फ्लोर है, ये फाइन क्रीमी फ्लोर होता है डेट इज कंबाइंड मेज फ्लावर और अदर सीरियल फ्लोर टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट एंड बैलेंस द अमीनो एसिड कंजप्शन ऑफ द कंपोजिट फ्लोर। यानी इसको हमने मेज फ्लावर के साथ दूसरे फ्लावर्स मिला के फॉर्म किया है जिससे प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज होता है, अमीनो एसिड कंपोजिशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट फ्लोर। इन दिस फॉर्म इट इज़ यूज्ड एज अ ब्रेकफास्ट पॉरिडेज। इनको हम कहाँ यूज कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट पॉरिडेज बनाने में एंड एज अ वीनिंग फूड में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग नॉन व्हीट फ्लोर थे बच्चों। फर्स्ट कसावा फ्लोर, सीरियल फ्लोर एंड कंपोजिट फ्लोर। कंपोजिट फ्लोर नाम से हमें समझ में आया था। कसावा फ्लोर मैंने बताया था वाइट पाउडरी फ्लोर होता है जो 1 ईयर तक इसकी सेल्फ लाइफ होती है। डेट्स वाई इससे हम क्या कर रहे हैं? ब्रेड, केक्स एंड बिस्किट्स बनाने में यूज कर रहे हैं। सीरियल फ्लोर्स में हमने 2 सीरियल मेनली देखे, मेज सीरियल एंड सॉर्गम सीरियल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपोजिट फ्लोर में। मेज फ्लावर को हम अदर फ्लावर्स के साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इनके में क्या, जब हमने उसमें मिक्स किया तो इसमें प्रोटीन कंटेंट बच्चों इंक्रीज हो गया था, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट फ्लोर है ये। इसका यूज भी हम क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट, पॉरिडेज और वीनिंग फूड्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीट फ्लोर। अब अलग अलग तरह के व्हीट फ्लोर की बात करते हैं बच्चों।
डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीट फ्लोर आर अवेलेबल इन ईच कंट्री, हर कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीट फ्लोर प्रेजेंट है। होल मील फ्लोर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन ब्रेड, रोल, अदर हाई फाइबर प्रोडक्ट। होल मील फ्लोर जो था कौन सा था बच्चों, ये ध्यान से सोचो कि होल मील फ्लोर मैंने 100% एक्सट्रैक्शन वाला बताया था, जिससे हमें कहाँ पे जिसका हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ब्राउन ब्रेड बनाने में, रोल्स बनाने में, अदर हाई फाइबर्स, इसमें फाइबर कंटेंट बच्चों ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोडक्ट बनाने में, फाइबर प्रोडक्ट बनाने में इनको यूज किया जाता है। आटा इज अ व्हीट फ्लोर, आटा हम नॉर्मली घर में बोलते हैं इन्हें, ठीक है। सुटेबल फॉर मेकिंग चपातीज, इट इज ऑल्सो अवेलेबल एज अ व्हीट मील फ्लोर। अब ये चीज़ ध्यान रखना, होल मील फ्लोर को हमने कहाँ यूज किया है, व्हीट मील फ्लोर को हमने कहाँ यूज किया है। स्पेशल बेकर्स फ्लोर की बात करें, इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लोर दैट इज यूज फॉर ब्रेड, रोल्स, पेस्ट्रीज। हम इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं, स्पेशल बेकर्स फ्लोर का, स्पेशल बेकर फ्लोर का हम यूज करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग फ्लोर्स बनाने में यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ब्रेड है, रोल्स है या पेस्ट्रीज है, वो बनाने में यूज करते हैं। नाम से समझ आ रहा है ना, बेकर्स, बेकर्स का मतलब बेकरी में यूज किया जाएगा, और ये सारी चीज़ बेकरी से ही फॉर्म होती हैं। बेकर्स फ्लोर शुड कंटेन अ गुड क्वालिटी ग्लूटेन्स सो दैट इट कैन प्रोड्यूस अ लाइट ब्रेड, ठीक है, लाइट ब्रेड बनाने में ये यूज किया जाता है। बिस्किट फ्लोर, दिस इज स्पेशल ब्लेंड ऑफ फ्लोर दैट इज मेड फॉर मैकेनिकल बिस्किट प्लांट, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ ब्लेंड फ्लोर होता है, ब्लेंड ऑफ फ्लोर को ब्लेंड करके हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग यूज करते हैं। जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग होती है बच्चों उतना अच्छे बिस्किट्स बनते हैं, ठीक है। सेल्फ राइजिंग फ्लोर, अपने आप राइज होने वाले फ्लोर की बात कर रहा है। दिस फ्लोर इज सॉफ्ट फ्लोर दैट इज फोर्टिफाइड व्हेन अ केमिकल एरिएटेड एडेक्टिव सिमिलर टू बेकिंग पाउडर। देखो बच्चों, सिर्फ ये सेल्फ राइजिंग फ्लोर नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले बताया था कि व्हीट फ्लोर में हम यीस्ट मिला देंगे, यीस्ट मिलाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण व्हीट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बोली थी। यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि ये जो फ्लोर होता है ऑटोमेटिकली सेल्फ राइजिंग फ्लोर होता है। इसमें जैसे बेकिंग पाउडर मिलाने पर वो राइज हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है राइज। सॉफ्ट फ्लोर दैट फोर्टिफाइड विथ केमिकल एरिएटेड एडेप्टिव, ये केमिकल एरिएटेड एडेप्टिव होता है इसके अंदर, जिस कारण से ये अपने आप क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग केमिकली एरिएटेड ब्रेड सच एज सोडा ब्रेड, सोडा ब्रेड बनाने में इसको यूज किया जाता है। सॉफ्ट फ्लोर इज यूज फॉर केक मेकिंग, सॉफ्ट फ्लोर को केक मेकिंग में यूज करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि जिनका फ्लफीनेस ज़्यादा होता है, जो इनका राइज वॉल्यूम अच्छा रहता है, वो है ना बहुत सॉफ्ट केक बनाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है डिफरेंट व्हीट फ्लोर थी जिनको हमने कहाँ कहाँ यूज किया। सबसे पहले होल मील फ्लोर था जिसे हमें ब्रेड बनाने में यूज किया। आटा सिंपल चपातीज बनाने में यूज करते हैं, जो व्हीट, जहाँ पे हम कौन सी यूज कर रहे हैं फ्लोर, व्हीट मील फ्लोर को। स्पेशल बेकर्स फ्लोर नाम से समझ आ रहा है, बेकरी में यूज किए जाते हैं। बिस्किट फ्लोर के लिए ब्लेंड किया जाता है बहुत ज़्यादा फ्लोर को। और स्पेशल सेल्फ राइजिंग फ्लोर क्या होता है, उसमें एक तरह का केमिकल एरिएटेड एडिटिव ऐड किया जाता है जिससे उसकी राइजिंग इम्प्रूव होती है, ठीक है, बढ़ जाती है, जिससे हम सॉफ्ट केक बनाते हैं। देखो बच्चों, इसमें अलग अलग सीरियल्स में कौन कौन से कितने क्रूड प्रोटीन है, कितने क्रूड फैट है, एस कितनी है, क्रूड फाइबर्स कितने, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, ये बताया हुआ है बच्चों। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा नहीं है, ये पॉइंट लगाना है हमें। जैसे ब्राउन राइस जो हैं वो कितने हैं, 7.3 क्रूड प्रोटीन है ब्राउन राइस में। क्रूड फैट है 2.2, एस 1.4 है, क्रूड फाइबर है 0.8 और अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है 64.3। फिर सॉर्गम की बात करें तो 8.3 है, क्रूड फाइबर है 3.9, एस है 2.6, 4.1 इसमें क्रूड फाइबर है और 62.9 इसमें अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है। आरए में क्रूड प्रोटीन है 8.7, क्रूड फैट है 1.5, एस है 1.8, क्रूड फाइबर है 2.2 और अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है 7108। ओट्स में 9.3 है क्रूड प्रोटीन, क्रूड फैट है 5.9, एस है 2.3, क्रूड फाइबर है 2.3, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट 62.9। मेज में 9.8 क्रूड प्रोटीन है, क्रूड फैट 4.9 है, एस 1.4, क्रूड फाइबर 2 और अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट 63.9। फिर वीट की बात करते हैं तो 10.6, क्रूड फैट हो गया 1.9, एस हो गया 1.4,
क्रूड फाइबर हो गया 1 और अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट 69.7। फिर हम बात करते हैं बार्ले की। बार्ले में 11.0, क्रूड फैट हो गया 3.4, एस हो गया 1.9 और क्रूड फाइबर 3.7 और अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट 55.8। पर्ल मिलेट की बात करते हैं 11.5, क्रूड फैट की बात करती हूँ 4.7, एस की बात करूँ 1.5, क्रूड फाइबर है 1.5 और अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट 63.4 है। तो ये बच्चों हमारे अलग अलग सीरियल्स में कौन कौन से कितने क्रूड प्रोटीन है, कितने क्रूड आपके फैट है, एस है, फाइबर है और अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट देखिए हमने। अब हम मेज की बात करते हैं। मेज कैन आइदर भी वेट और ड्राई मिलेट। मेज को हम क्या करते हैं, या तो थोड़ा सा गीला फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, मिल्ड किया जाता है, या ड्राई फॉर्म में मिल्ड किया जाता है। इन ड्राई मिलिंग मेज इज ग्राउंड between stone and by using a hand powdered plate mill or at a larger scale using a hammer mill। ये हमने पहले भी देखा था बच्चों कि हम यदि क्या कर रहे हैं, ड्राई मिलिंग करते हैं तो कौन कौन सी मिलर्स यूज कर रहे हैं। एक तो हो गई प्लेट मिल हो गई, दूसरी हैमर मिल हो गई, ठीक है। लार्ज स्केल पे हैमर मिल हो गई और प्लेट मिल जो है आपकी स्मॉल स्केल पे हो जाती है। वेट मिलिंग की बात करते हैं बच्चों, तो वेट मिलिंग हमने थोड़ा सा देखा था, राइस का मैंने बताया भी था। पैराबॉइलिंग में हमें थोड़ा सा ग्रेन को सॉफ्ट करना होता है वाटर से। अलाउड टू फर्मेंट स्लाइटली टू इम्प्रूव द फ्लेवर बिफोर मिलिंग विद द हैंड एंड पाउडर्ड प्लेट मिलर। हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा वेट कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, तो वो थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें। आफ्टर डेट उसको मिलिंग किया जाता है, किसमें, प्लेट मिलेट में। मेज इज समटाइम्स सॉक्ड इन अल्कलाइन वाटर टू फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ बर्न बिफोर इट इज मिल्ड। ये भी ध्यान रख लो कि अल्कलाइन वाटर में जब हमें सॉफ्ट करके रखते हैं तो उसके ऊपर की जो लेयर है, बर्न है, वो हट जाते हैं, देर आफ्टर उसको पीसा जाता है। इफ़ द मिल्ड मेज मिल इज नॉट यूज्ड होल, यदि हमें सारा यूज नहीं करना है, इट इज ट्रांसफर टू अ फ्लैट बास्केट, उसे फ्लैट बास्केट में ट्रांसफर करते हैं। सेकंड, सो द बर्न इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लोर एंडोस्पर्म। ये यही कह रहा है कि यदि हमें पूरा का पूरा मेज मील यूज नहीं करना है तो उसे हम एक बास्केट के अंदर, फ्लैट बास्केट में ट्रांसफ़र कर देंगे, सेक करेंगे, हिलाएंगे तो बर्न जो होते हैं उसमें से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, घर में भी करते हैं बेटा कि शॉक किया उसको हमने और फिर क्या करा, उसको एक फ्लैट बास्केट में करा, फिर हिलाया, हिलाने से बर्न जो होते हैं वो उड़ के अलग हो जाते हैं। The floor is sometimes ground again to make a finer product. The burn is often used to feed chickens, ठीक है। सिंपल सी चीज़ बता रहा है कि ये जो फ्लोर है, ग्राउंड समटाइम ग्राउंड अगेन टू अ फाइनर प्रोडक्ट, इनको और ज़्यादा ग्राइंड किया जाता है ताकि क्या हो बच्चों कि बिल्कुल फाइन प्रोडक्ट मिले। और इसके जो बर्न होते हैं वो कहाँ पे यूज कर लिए जाते हैं, चिकन फीड्स की फॉर्म में यूज कर लिए जाते हैं। मेज हैव अ रिलेटिवली हाई फैट कंटेंट, मेज के पास फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। टेंड टू गो रेंसिड क्विकली, ठीक है। ग्राउंड मेज मील देयरफॉर हैव अ शॉर्ट सेल्फ लाइफ, ठीक है। फैट कंटेंट इसके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये रेंसिड जो है बहुत जल्दी हो जाता है। रेंसिडिटी पढ़ी थी बच्चों हमने, क्या होता है कि स्मेल आ जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और स्मेल आ जाती है जहाँ पे ऑयल कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं करते, इसकी सेल्फ लाइफ कम होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई फैट, इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है। क्लियर। तो ये हुआ बच्चों मेज का कि मेज को हम वेट और ड्राई दोनों फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ड्राई है तो सिंपल प्लेट मिल से या फिर आपका हैमर मिल से उसे पीस के यूज कर लिया जाता है। वेट मिल होता है तो पानी में सोक किया जाता है, सोक करके उसको या तो पीस लेते हैं डायरेक्ट, या सोक करके पहले उसका बर्न हटा देते हैं फिर पीस लेते हैं, या अल्कलाइन वाटर के अंदर हम लोग डालते हैं। वहाँ पे हमने जब सोक करा था तो थोड़ा सा उसे छोड़ देते ताकि वो फर्मेंट भी हो जाए। यहाँ पे अल्कलाइन वाटर में डालेंगे तो ऊपर का बर्न हट जाता है उसका और फिर उसको पूरा पीस लेते हैं, ठीक है। या फिर हमें बर्न हटाना है तो हम क्या करेंगे, उसे एक फ्लैट बास्केट में डाल देंगे, फ्लैट बास्केट में डाल के उसको हिलाएंगे तो ऊपर के बर्न तो हट जाता है और जो नीचे हमारे पास मेज बच रहा है उसको हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं और जो बर्न होता है वो चिकन फीड में यूज कर लिया जाता है। पैडी राइस की बात करते हैं बच्चों। तो पैडी राइस में मेनली हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या किया जाता है, पर बॉइल्ड किया जाता है, ठीक है। बिफोर द हस्क इज रिमूव, हस्क को रिमूव करने के पहले हमें क्या करना है, उसको पर बॉइल्ड में हम राइस को वाटर के साथ क्या करते हैं, वाटर से सॉक्ड कराते हैं, देर आफ्टर थोड़ा सा कुक करते हैं। कुक करने से उसमें क्या हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा फ्लेवर इंक्रीज होता है। इन सम कंट्री पैडी इज पर बॉइल्ड बिफोर द हस्क इज रिमूव्ड। पर बॉइलिंग इज द पार्शियल कुकिंग ऑफ राइस टू
जेलेटिनाइज्ड द स्टार्च। मेनली यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार्च को जेलेटिनाइज्ड करना है। वो क्या कर रहा है, ग्रेन को थॉथर कर रहा है। देयर इज ऑल्सो स्लाइट चेंज इन फ्लेवर, और इसके कारण क्या हो रहा है, फ्लेवर भी चेंज हो जाता है बच्चों। द थॉटनिंग प्रोसेस मेक द सीड मोर रेजिस्टेंट। ये जो प्रोसेस है टॉटनिंग की, उसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, सॉफ्ट करा। वो क्या करती है, उसे इंसेक्ट अटैक के अगेंस्ट क्या कर रही है, रजिस्ट करती है बच्चों। एंड टू सैटरिंग ड्यूरिंग हस्किंग, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग स्टोरेज। देखो बच्चों कितने फायदे हैं इसके। पहला तो इंसेक्ट के अगेंस्ट उसको प्रिवेंशन मिल रही है। दूसरा सैटरिंग कर रही है हस्किंग के समय। उसके अलावा क्या करती है कि कोई मॉइस्चर नहीं आता है जब हम इसको स्टोर करते हैं। द पर बॉइलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। मेनली 3 स्टेजेस हैं, हमने पहले भी पढ़ी हैं। सोकिंग एंड स्टीपिंग ऑफ पैडी इन कोल्ड एंड हॉट वाटर टू इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट, स्टीमिंग टू जेलेटिनाइज स्टार्च इन द कर्नल ड्राइंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सोक कर दिया, या तो हॉट में करो चाहे कोल्ड में करो, देयर आफ्टर उसको स्टीम करेंगे, ठीक है। द राइस शुड बी ड्राई केयरफुली, उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं। आफ्टर पर बॉइलिंग टू मिनिमाइज लॉसेस, हस्किंग पैडी विच इज समटाइम रेफर टू एज डीहस्किंग और मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आउटर हस्क। आउटर हस्क को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, हस्किंग बोलते हैं। हस्क्ड पैडी इज रेफर टू एज ब्राउन राइस। हस्क्ड पैडी जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राउन राइस बोलते हैं। Whereas dehusked rice is white rice, और dehusked rice जो होते हैं वो white rice होते हैं। Brown rice is nutritionally superior to white rice as it contains some of the bran which contain protein and vitamin B1, ठीक है। हमने ये क्या कह रहा है, जिसके पास बर्न होते हैं वो ब्राउन राइस होते हैं, और वो न्यूट्रिशनली मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वाइट राइस की तुलना में। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पास प्रोटीन और विटामिन B1 होता है। तो बच्चों ये हुआ पैडी राइस का। अब हम आते हैं मिलेट पे। The outer layer of some variety of sorghum seeds contain tannins that are slightly toxic। ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि सॉर्गम की जो आउटर लेयर होती है उस पर क्या होता है, टैनिन होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, हैव अ बिटर टेस्ट एंड इनहिबिट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर दिस रीजन सॉर्गम इज जनरली होल्ड बिफोर ग्राइंडिंग इनटू द फ्लोर, ठीक है। तो क्योंकि इसके आउटर लेयर पे टैनिन होता है जो टॉक्सिक होता है, जो डाइजेशन जिससे क्या हो जाता है, पुअर होता है, तो इसीलिए इसका फ्लोर बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, हुलिंग करनी होती है। ट्रेडिशनली सॉर्गम एंड मिलेट इज ग्राउंड बाय हैंड यूजिंग क्वैर्न्स एंड हैंड प्लेट मिल्स। ट्रेडिशनली सॉर्गम और मिलेट्स को हम क्या करते हैं, प्लेट मिल से क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। द सीड इज विनोड टू रिमूव फॉरेन मैटर। इनके सीड्स जो होते हैं उनकी विनोइंग की जाती है फॉरेन मैटर को हटाने के लिए। देन पुट इनटू अ लार्ज मोटर एंड वेटेड। इन्हें लार्ज मोटर में डालते हैं और फिर उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गीला करते हैं। इट इज़ देन pounded to strip the bun and shell from the grain, followed by winnowing to get rid of the bun. Pounding and winnowing are repeated several times to get a good quality millet seeds, ठीक है। ये चीज़ क्या कह रहा है कि इनमें सीड्स की सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम विनोइंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि फॉरेन मैटर वहाँ से हट जाए। आफ्टर डेट हम उसको मोटर, लार्ज मोटर से में डाल देते हैं, थोड़ा सा गीला करते हैं, देन पॉन्डेड कर रहे हैं टू स्टेप द बन एंड सेल फ्रॉम द ग्रेन, एंड देन अगेन हम विनोइंग करेंगे, देन फिर पॉन्डिंग करेंगे। तो विनोइंग और पॉन्डिंग जब हम बार बार कर रहे हैं बच्चों सेवरल टाइम, तो गुड क्वालिटी के मिलेट सीड्स हमें मिलते हैं। द मिलेट सीड्स इज वॉश्ड, देन मिलेट सीड्स को हमें क्या करना होता है, वॉश करना होता है। टू रिमूव एनी स्मॉल पीसेस ऑफ बन एंड सॉक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स टू कंडीशन और टेम्पर इट, ठीक है। द ग्रेन इज ड्राइड टू द करेक्ट मॉइस्चर कंटेंट, देन री ग्राउंड यूजिंग अ पेस्टल एंड मोटर। समझ में आया बच्चों, जब मिलेट्स जो होते हैं उनकी आउटर लेयर पे क्या होता है, टैनिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो टॉक्सिक होता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने काफ़ी बार इसकी क्या करी, विनोइंग एंड पाउंडिंग करी। आफ्टर डैट हमने क्या करा, विनोइंग और पाउंडिंग करने के बाद उसको वॉश किया ताकि इसमें और भी कुछ हो, बर्न वगैरह बच गए हों, वो हम निकाल देते हैं। फिर 24 आवर्स उसको वाटर में भिगो के रखते हैं, देन उसको ड्राई किया जाता है और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, अगेन रीग्राउंड करते हैं पेस्टल एंड मोटर में। क्लियर? तो ये हो गया आपके कंप्लीट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन सीरियल, ठीक है। अब आपका बच्चों इसके बाद जो टॉपिक है
वो है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर फूड सेक्टर। तो कौन कौन सी फूड स्कीम यूज करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।